खान साहब ने दिया था और इन्होंने गिरा दिया। अब ये इनसे पूछना है कि इनको इस स्टॉल से क्या तकलीफ था। इस टाइम 6.5 लाख रुपए का 1,84,000 रुपये का स्टॉल था और 4 लाख रुपए का मशीन लगा हुआ था, गन्ने का मशीन। लाहौर को से तोड़ दिया तोड़ दिया, बिल्कुल पीस पीस पड़ा हुआ है। हमारे पास तस्वीरें भी है और सामान भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीस पीस है। मीडिया पे चल रहा है। मेडिसिन के जो है ना, ये लोग गवाए इसी रात जब ये लोग आए हुए थे, ये बुलडोजर चढ़ा दी हमारे टीओ पे और इसने इनको कचरा बना दिया। तो ये लोग गवाए, इन लोगों ने हमको अस्पताल लेके गया था। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ये 490 रुपये का गोली है, ये अभी इसका पैसे मेरे पास नहीं है। फ्रूट की रेडियाँ उठा के ले गए हैं, वो सारा फ्रूट इनके घरों में गया है। जो सामान उठा के ले गए, घड़ियाँ थी, किसी के फूड का कारोबार था छोटे मोटे, जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई करते हुए इनसे इनका जो रिज़्क कमाने का हक था वो छीना है। ये क्यों किया है? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई पे किया है। इसके खिलाफ ये इसका नाम एहसास रेडी बांध था, इसलिए इनको तकलीफ थी। इन लोगों की कौन सी पार्टी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एहसास प्रोग्राम के तहत इमरान खान ने गरीबों को स्टॉल्स लगा के दिए थे, जहां से वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार चला रहे थे, अपने घर बार को चला रहे थे। वो इस हुकूमत ने, इस फाशिस्ट हुकूमत ने रात की तरीके में आए, गिरा के चले गए। आज जिन लोगों के स्टॉल्स गिराए गए वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद के सामने एहतजाज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम मुतवर शाह है, 10 मरकज़ के मैं फ्रूट का काम करता हूँ तकरीबन 2010 से। ठीक है। और 2010 से जो है ना, ये 8 साल मैंने बिल्कुल सुकून से कमाई किया और अक़ल मजदूरी किया। जब वो इमरान खान का हुकूमत आई हुआ था तो इन्होंने वो एहसास प्रोग्राम का रेडी अलर्ट किया। साथ भी जो है ना, ये 3-4 डिपार्टमेंट से उसका जो है ना ये भी हो गया। और ये मैडम हमीद पाशा साहब जो है ना, वो आए हुए था, उसने हॉट लाइट किया और दुकानदारों के साथ लड़ाई भी किया। चाहिए लगा दो इधर, दुकानदारों नहीं छोड़ा था, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती करके उन्हें लगा दिया। फिर जब वो गुज़श्ता रात जो है ना, रात को 2:30 बजे टाइम था, हम लोग सोए थे। ज़ाहिरी बात है, सारा दिन रात कौन काम करता है 24 घंटे। और हुकूमत ये भी कहते हैं कि वो बिजली का महंगाई है और बिजली कम है, आप इस तरह कर ले, 8 बजे शापें बंद कर ले। तो अगर आप इस तरह कर ले, मैं हुकूमत वक़्त से मुतालबा करेगा, आप कहता है कि 8 बजे दुकानें बंद कर ले, तो रात को ये डकैती जब शुरू हो जाता है तो हम किधर जा रहे हैं? हम तो अपने माल का खुद हिफाजत करेंगे, अब तो नहीं करेंगे। अब तो ऑलरेडी डाका डालता है, जब डाका डालते तो हम 24 घंटे सर्विस करते हैं ना। ठीक है। 24 घंटे रोजगार करके ड्यूटी करते। जब हमको पता चले सीढ़िया वाला आई हुई या DC आई हुई, पुलिस वाले जो भी आई हुई, से हम अपना माल बचाए, अपना नुकसान से बच जाए। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, रात की तरीके में आए और आके स्टॉल गिरा दिए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे टाइम था। बड़े मशीनरी लेकर आया था, साथ गुलडेर था बड़े बड़े। इसने वो सामान समेत हर बंदे का 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए का सामान पड़ा था। हमारा खुद फ्रूट का ठिया है, कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ था। और ये क्यों, क्या समझते हैं, क्यों गिराया है? ये क्या दुश्मनी है? ये क्यों के लिए तो हम आए हुए थे इधर, ये कमिश्नर के ऑफिस में एहतजाज करेंगे कि हमको पता चले कि हमारा गुनाह क्या है। तो आप क्या ये समझ नहीं है कि ये इमरान खान का एक प्रोजेक्ट था जिस वजह से ये गिराया गया? हमारा कोई ये खान साहब ने बना के दिया था, असल तो उनको यही था ना। बात कर रहा हूँ ना, हमारा कोई पॉलिटिशियन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम गरीब लोग हैं, अपनी रोजी कमाई के लिए आए हुए परदेसी है। हम इधर का नहीं है रहने वाले, हम परदेसी लोग आए हुए थे इधर बच्चों के लिए अपनी हक हलाल मजदूरी कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? डकैती नहीं कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, स्मगलिंग नहीं कर रहा हूँ। जब वो मेरे साथ इस तरह कर ले, वो भी इसी वो रात को 3 बजे आए हुए थे। इन लोगों ने हमारे साथ इस तरह किया हुआ है। बराए मेहरबानी हम हुकूमत वक़्त से ये मुतालिबा कर रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे नुकसान का अजाला करें। और हम अपने मेडिसिन किस चीज़ की? ये मेडिसिन के जो है ना, ये लोग गवाए इसी रात जब ये लोग आए हुए थे, ये बुलडोजर चढ़ा दी हमारे टीओ पे और इसने इनको कचरा बना दिया। तो ये लोग गवाए, इन लोगों ने हमको अस्पताल लेके गया था। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ये 490 रुपये का गोली है, ये अभी इसका पैसे मेरे पास नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, इसके अलावा 3-4 बंदे और भी है। अभी 1-1 महीने अस्पताल में एडमिट था। फुल फैमिली था, फैमिली अस्पताल में थे, उसका चाचू का बेटे थे, वो भी लेके आया था इधर से। आपका भी स्टॉल गिराया गया? जी स्टॉल गिराया गया। क्या कहेंगे, क्यों गिराया गया? क्या इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि खान साहब ने हमें स्टॉल दिया था उस टाइम। हमें तो यही वजह है ना, खान साहब ने आपको दिया था स्टॉल? खान साहब ने दिया था और इन्होंने गिरा दिया। अब ये इनसे पूछना है कि इनको इस स्टॉल से क्या तकलीफ था। ठीक है। हम हुकूमत वक्त से कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा इस टाइम 6.5 लाख रुपए का 1,84,000 रुपये का स्टॉल था और 4 लाख रुपए का मशीन लगा हुआ था, गन्ने का मशीन।
लाहौर वो से तोड़ दिया गया? तोड़ दिया, बिल्कुल पीस पीस पड़ा हुआ है हमारे पास, तस्वीरें भी है और सामान भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीस पीस है, मीडिया पे जिस चल रहा है। टाइम हमारा नहीं तो आप क्या समझते हैं ये जो आपका सामान गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, क्या दुश्मनी है आपसे? हमारे साथ उनकी ये दुश्मनी है कि हम इज़्ज़त से कमा रहे हैं, इज़्ज़त से खा रहे हैं, इज़्ज़त से अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। बस इनको ये बर्दाश्त नहीं होते कि ये लोग क्यों कमा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और ये लोग क्यों इधर बैठे हुए हैं। बस रात की तरीके में आके गिरा के चले गए। रात को 3 बजे आके बुलडोज़र लेके आके इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है और वो ज़्यादती की है कि हमारे सामान तोड़ दिए, सारे टी स्टॉल तोड़ दिए। तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, हम यहाँ पे आए एहतजाज करने, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और अगर यहाँ से हमारी बात नहीं बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि आगे तरफ चले जाए। जी आप ये देख सकते हैं जिनके स्टॉल्स गिराए गए वो यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या वजह, क्यों ये गिराया गया। वजह सिर्फ यही है कि ये इमरान खान ने इनको एक इज़्ज़त का रोज़गार लगा के दिया था, जहाँ से वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार चला रहे थे, अपना घर बार चला रहे थे। इस तरह हर एक इंसान की कंडीशन है जो डेली बेसिस पे आता था, शाम को घर कमाने के लिए लेके जाता था, ना कोई इनके पास कोई जमा पूंजी है, इवन कि जो इनका सामान था वो भी तोड़ दिया गया। जैसे इन्होंने दिखाया ब्लड प्रेशर की गोलियाँ ये खाते हैं, अब इनके पास ब्लड प्रेशर की गोली लेने के पैसे नहीं है। ये कंडीशन है इन लोगों की। करने आए हैं जो हमारा कानूनी हक है, हम अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ रात के अंधेरे में I-10 में रात के अंधेरे में 3 बजे इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस और CDA उन्होंने सरकारी रेडी बांध के ऊपर हमला किया है, गरीबों का मौशी कत्ल किया है। रात के अंधेरे में क्या होता है, रात के अंधेरे में डाका होता है। इन्होंने सामान चोरी करके ले गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी साथ थी, इंतज़ामिया भी साथ थी और CDA वाले भी साथ थे। फ्रूट की रेडियां उठा के ले गए हैं, वो सारा फ्रूट इनके घरों में गया है। जो सामान उठा के ले गए, घड़ियां थी, किसी के फूड का कारोबार था, छोटे मोटे, जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई करते हुए इनसे इनका जो रिज़्क कमाने का हक था वो छीना है। रात के अंधेरे में इन्होंने डाका डाला है। रात और जो सरकारी रेडियां थी उनको तोड़ने का तुक नहीं बनता। इन्होंने सरकारी रेडियां जो थी जो तोड़ी हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, बगैर लीगल नोटिस के ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। अब हमें बताएं हम क्या करें, हम एहतजाज भी ना करें, हम खुदकुशियाँ करें। ये इतनी बेहिस हुकूमत है, इतनी बेहिस इंतजामिया, इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने आपको कोई नोटिस जारी किए थे? कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। मैं पूरे इस्लामाबाद की जो एहसास प्रोग्राम की रेडियां हैं, मैं उनका प्रेसिडेंट हूं, मैं उन सबको देख रहा हूं। हमें किसी इंतजामिया ने नहीं कहा, हमें किसी ने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में वही मैडम आके सानिया यहाँ पे स्टॉल लगवा के गई थी I-10 में, और इस दफ़ा रात की अंधेरे में इन्होंने हमला किया है और साथ होकर उन्होंने तोड़वाए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप ये गरीबों का मौशी कत्ल क्यों कर रही हैं, क्यों तोड़ रही हैं, अगर ये इंक्रोचमेंट है आप उठाएं, आप ले जाएं, आप क्यों तोड़ रही हैं इसको? कहती हैं चीफ साहब का ऑर्डर है। मैंने कहा कौन से चीफ साहब, कोई चीफ साहब खुदा है? बस ये बात कहकर वो चली गई हैं। चीफ कमिश्नर के ऑर्डर थे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अभी जुम्मा इनको 7 दिन नहीं हुए और आके इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अगर ये रावलपिंडी में कमिश्नर दे तो वहाँ पे कौन सी इन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म की है? यहाँ पे आके इन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई और चमचागिरी के लिए इन्होंने गरीबों का मौशी कत्ल किया, गरीबों को ऊपर हमला किया है। ये एक जो रेडी वाला है वो उसके ऊपर 2 मुलाजमीन काम कर रहे थे, 3 बंदे वहाँ पर काम कर रहे थे, और 3 बंदों का मतलब है घर के 24 अफराद को इन्होंने दहशतगर्द बनाया है। इन बेशरम और बेहिस इंतजामिया ने उनको दहशतगर्द बनाने पर मजबूर किया है। जब इंक्रोचमेंट की गई है और ये तोड़ने के लिए आए हैं, उस वक्त कौन कौन उनके साथ शामिल था और वहाँ पर मौजूद था जिन्होंने आपकी रेडियाँ वगैरह तोड़ी हैं? जो असिस्टेंट कमिश्नर है सदर जोन सानिया अमीद पाशा वहाँ पे मौजूद थी, और इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, मुतलका SHO वहाँ पर थे, और इन्फोर्समेंट का जो अमला है वो था साथ CDA का। वही CDA का अमला हमसे भत्ता लेके जाता था आज से 1 साल पहले। हर मार्केट से 2.5 लाख रुपए डायरेक्टर तक जाता था, नीचे से लेकर ऊपर तक डायरेक्टर तक जाता था, अभी भी जा रहा है।
सिर्फ ये मुआशी कत्ल इसलिए किया गया है कि 1 साल से इन लोगों को लीगलाइज किया है, इनको इंतजामिया ने खुद अलग जगह दी है, इनके और बेहिसी की वजह से आज ये सारे लोग मुआशी कत्ल इनका किया है। अगर ये इंक्रोचमेंट थी 1 साल पहले इन्होंने क्यों लगवाई है? इनको शर्म नहीं आई? क्या ये आपने वहाँ पे कोई गैर कानूनी रेडियां वहाँ पे लगाई हुई थी? कोई गैर कानूनी रेडियां नहीं थी। अगर कोई गैर कानूनी रेडियां वहाँ पर थी, वो इंतजामिया का काम है ख़त्म करे। इंतजामिया खुद वहाँ पर गैर कानूनी रेडियां लगवाती रही है, मंथली 2-2 हज़ार रुपए लेते रहे हैं। इस चीज़ का हमारे पास सबूत भी है और अब हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी ये केस करेंगे और हमने अपने वकील भी हायर कर लिए। हमारी जो वकील इंशाल्लाह सीनियर वो भी आ जाएंगी, ईमान मज़ारी साहिबा, इंशाल्लाह हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। I-10 में जो रेडी बान है, 34 रेडी बान है जिनको इन्होंने बलडोज किया है, उनको ख़त्म किया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का उनका नुकसान किया है, ये कौन देगा? आप उधर आगे से दहशतगर्दी हो रही है। मुझे बताइएगा कितने लोगों की रेडियां थी, टोटल कितनी रेडियां थी, नुकसान उसके साथ कितना? कितने लोगों का रोजगार जुड़ा था? 34 रेडियां इन्होंने बलडोज किए हैं और बाकी जो रेडियां ये उठा कर लेके गए हैं। 43 रेडियां जो सरकार ने यू बैंक के थ्रू इनको दी थी कर्जे पे, 2 लाख तक तकरीबन कर्जा था, 1,84,000, जिनमें से अभी ज़्यादा की जो लोन है वो बाकी है। अब वो मुझे ये बताएं, जो इनका लोन है, इनका जो कर्जा है वो कौन देगा? इनका जो रोजगार है वो आपने छीन लिया है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप सीडीए को भी पैसे देते थे, आपके पास लाइसेंस भी था और हुकूमत की तरफ से ये आपको लगा कर भी दी गई थी। इसको हटाने का मेन मकसद आपको क्या लगता है और इसके पीछे कौन हो सकता है आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल से ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये क्यों किया है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई पे किया है। इसके खिलाफ? ये इसका नाम एहसास रेडी बांध था, इसलिए इनको तकलीफ थी। इन लोगों की कौन सी पार्टी है? इन लोगों का पेट पार्टी है। ये गरीब लोग हैं, इनके लिए जो अच्छा करेगा वो इनके लिए अच्छा होगा। अब जो ये पीडीएम हुकूमत आई है, इनसे हम इतनी तवक्कुआत रख रहे थे कि चलेंगे, महंगाई ख़त्म करने आई है, ये गरीबों के हक में बेहतरी लेकर आएगी। इन्होंने हम इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, हमने इनको कहा है कि इनके जो लाइसेंस हैं उनमें तजदीद की जाए और जो हमारे जो इस टाइम पॉवर्टी एलिवेशन के स्टेट मिनिस्टर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, मैं 5 दफ़ा उनके पास गया हूँ, 5 दफ़ा। अभी 5 दिन पहले मैं इन 20 लोगों को लेकर वहाँ पे गया था और उन्होंने कहा था हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, हम इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके बेनज़ीर रेडी बान रखेंगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। आप बेशक भुट्टो रेडी बान करें, बेशक आप बेनज़ीर रेडी बान करें, बेशक आप नवाज शरीफ रेडी बान करें, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। क्या समझते हैं इस वक्त कितना खर्चा जितने लागत पे था जो सारा आपको नुकसान हो चुका है? हमने वो तखमीना लगा लिया है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख जो इनका लॉस हुआ है वो है हमारे पास। हम इंशाल्लाह 43 रेडियों का जाएंगे, वो नोटिस इनको आगे होंगे, इंतज़ामिया को भी आगे होंगे, डीआईजी साहब को भी आगे होंगे, एसपी साहब को भी आगे होंगे, आईजी साहब को भी ये नोटिस आगे होंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा अभी आगे लाएअमल क्या है और आपके अभी क्या मुतालबा है, और अगर मुतालबा पूरा नहीं होता तो आगे आप क्या करने चाह रहे हैं? हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि ये जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार ने एक अलग जगह दी थी, इनको उसी जगह पर रख के इनके लाइसेंस की तजदीद की जाए और इनको लीगलाइज किया जाए। मंथली सरकार को 2-2 हज़ार रुपए ये टैक्स की मद में, लाइसेंस की मद में दे रहे हैं। वो करोड़ों रुपए सालाना इनसे इकट्ठा हो रहा है। हमने इसको डिजिटलाइज भी किया है, उसमें हम इनको डिजिटलाइज सिस्टम के तहत ये टैक्स भी दे रहे हैं। मुतालबा बताएं। हमारा मुतालबा ये है कि इनको लाइसेंस दिए जाएं और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए, हमें नुकसान दिया जाए। बेशक वो हमारा नुकसान इस्लामाबाद पुलिस पे करे या हमारा आपके सामने सारी सिचुएशन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।